हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए, आप लोग अच्छे ही होंगे। आई होप, आशा करती हूँ कि आप लोग हमेशा अच्छे रहें। तो देखिए, आज हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास नेट की साड़ी होती हैं या बच्चों की नेट की फ्रॉक होती है, तो उनका आज हम यूज़ करेंगे। तो देखिए, इस तरह से नेट को हमें चौकोर पीस कर लें या रेक्टेंगल पीस कट करें, तो उसको डबल फोल्ड करके हमें एक स्क्वायर पीस के आकार का कट कर लेना है। अब क्या करना है, हमें किनारे से पहले दोनों साइड पे थोड़ी थोड़ी सी इस तरह से सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद ऊपर से हमें डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है, ताकि हमें डोरी डालने के लिए अच्छे से ये नेफा जैसा बन के रेडी हो जाए, जिसमें हम अपनी डोरी को डाल सकें। तो ये देखिए, हमने सिलाई लगा ली है और ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है। हम इसे कॉटन के कपड़े से भी बना सकते हैं। जो हमारे प्योर कॉटन के कपड़े घर में वेस्ट होते हैं, कुर्ता का कपड़ा हो या साड़ी का कपड़ा हो, दुपट्टा हो, उससे भी हम इसी तरह के ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो आज हम किचन के लिए बहुत ही उपयोगी चीज़ें बनाने वाले हैं, जो हमारे डेली रूटीन में काम आती हैं। तो उनको इस तरह से देखिए, हमने इसमें एक साइड से डोरी डालना है। आप चाहें तो दोनों तरफ से भी डोरी डाल सकते हैं। एक साइड से डालना है और दूसरे साइड से निकालना है, फिर दूसरे साइड पे यही प्रोसेस करना है। एक साइड से डालना है, दूसरे साइड से निकाल लेना है। तो इस तरह से देखिए, हमने इसको निकाल लिया है। तो ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है। इसी तरह के मैंने कई ऑर्गेनाइज़र बनाए हैं। तो जो भी हम फ्रिज में सब्ज़ी वगैरह रखते हैं, तो हम इसी में रखते हैं। तो क्या करते हैं कि इसी तरह का ऑर्गेनाइज़र बना लेते हैं। जो प्लास्टिक पॉलीथीन आती है, तो उसका हम यूज़ नहीं करेंगे। हम इस तरह से कपड़ों का यूज़ करके उन्हीं में सब्जियों को ऑर्गेनाइज़ करके फ्रिज में रख सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसमें रख दिया है। और देखिए, दूसरी है तो इसमें इस तरह से रख दिया। इसमें दोनों साइड से डोरियाँ पड़ी हुई हैं। तो ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। जो भी आइडिया आपको पसंद आए तो प्लीज़ उसमें कमेंट ज़रूर करिएगा। अब दूसरा आइडिया है, ये देखिए, छोटी सी बेबी का टी शर्ट है। तो इसका क्या करना है, हमें इसका हम हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। किचन में सिंक के पास हम लोग जैसे बर्तन धुलते हैं, तो उधर पे हमें इसको कील पे हैंग करना है। तो हम कहीं भी बर्तन धुल रहे हैं, मैं दूसरा अर्जेंट काम करना हो, तो हमें टॉवल ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा टॉवल का काम करेगा। तो इस तरह से जो नेक के पास कटिंग होती है, वहीं से हमें इसको शोल्डर इसके कट करके हटा देने हैं। हटाने के बाद क्या करना है, इसे उल्टा कर लेंगे। उल्टा करेंगे और जो स्लीव्स के यहाँ पे और जो पीछे ये बटन वाला पार्ट है, उसमें हमें सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से देखिए, सिलाई लगा देंगे तो ये ओपन नहीं रहेगा। ठीक, अब इस तरह से बराबर करके हमें सिलाई लगा देनी है। अब हम इसे कर लेंगे सीधा। ये देखिए, बंद हो गया है तीनों साइड से। अब हमें इसे सीधा कर लेंगे। हमने नीचे से इसको ओपन ही रखा है। अब क्या करना है, इसमें हमें प्लेट्स डालनी है। आप 2 प्लेट डालना चाहें या 2 छोटी छोटी डालना चाहें तो छोटी छोटी डाल सकते हैं। इस तरह से उल्टा रखेंगे। इस तरह से देखिए, 2 प्लेट्स हमने डाल दी हैं। अब हमें ऊपर के लिए एक छोटा सा पीस लेना है। तो ये देखिए, छोटा सा पीस हमने ले लिया है। इसको हल्का सा राउंड शेप देंगे। राउंड शेप देते हुए तीनों साइड, एक साइड से तो सिला हुआ है, जॉइंट है, तो 2 साइड से सिलाई लगाएंगे और नीचे साइड से ओपन रखेंगे, जहाँ पे हमें इसको इसके अंदर डाल के सिलाई लगानी है। तो इस तरह से देखिए, राउंड शेप। थोड़ा सा वीडियो मेरा फ़ोन खिसक गया था, स्टैंड नहीं है मेरे पास, तो इस तरह से थोड़ा आप लोग इसे समझ जाइएगा कि कैसे इसको कटिंग करना था। तो इस तरह से देखिए, ये हमने सिल लिया है। अब इसको कर लेते हैं सीधा। सीधा करने के बाद ये देखिए, छोटा सा पाउच जैसा बन गया है। अब इसमें ये जो प्लेट्स हमने ली थी कपड़े की, इसके अंदर डालना है और हमें सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से डबल सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, अब हमें एक छोटा सा लूप लेना है और लूप को हमें ऊपर वाले पोर्शन में अटैच कर देना है सिलाई लगा के। तो ये देखिए, हमारी हैंगिंग टॉवल बनकर रेडी हो चुकी है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा आइडिया पसंद आ रहा है। ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा। तो प्लीज़, अगर वीडियो में नए हैं तो मेरे वीडियो को फुल वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें।
तो ये देखिए इस तरह से हमने बेडशीट के 2 पीस लिए हैं, प्लेट का नाप का कट कर लिया हमने और 2 पीस और लिए हैं। तो इस तरह से 4 पीसेस हमने ये बेडशीट वाले लिए हैं और ये 2 पीस दूसरे कपड़े के लिए हैं। जो फ्रिज का कवर मैंने बनाया था उसी का है ये कपड़ा। तो अब इसी तरह से देखिए इस तरह से हमें बेडशीट का कपड़ा है तो नीचे और ऊपर रखना है, बीच में दूसरा कपड़ा अटैच करना है। आप चाहें जो भी कपड़ा हो आपके पास उसी तरह से इसको सिलाई लगाकर क्विल्ट कर लेना है। राउंड में आप सिलना चाहें तो राउंड में सिल लीजिए और नहीं तो जैसे आप चाहें वैसे इसमें सिलाई लगा सकते हैं। फ्लावर बनाना चाहें तो फ्लावर बन सकता है। जिस तरह से आप चाहें अपने सुविधा के अनुसार आप सिलाई इसमें लगा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से दोनों पीस में हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद हमें क्या करना है, इसमें दोनों पार्ट में जो है तो उसमें हमें क्या करना है, इसमें इस तरह से पाइपिंग लगा देनी है। तो इनको पाइपिंग लगा के फिनिश कर लेंगे। ये देखिए एक ऐसे सिलाई लगा दी है और फिर दूसरे साइड को फोल्ड करते हुए डबल फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारी बहुत ही अच्छे से पाइपिंग लग जाएगी। इस तरह से हमें पूरे में राउंड में लगा देना है। तो इनका भी हम काफ़ी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे 2 कंप्लीट हो चुके हैं। इनको हम क्या करेंगे, इनको हमने बनाया है रोटी कवर। तो कैसरोल में हम रोटियां रखने के लिए ऐसे ही नहीं रख सकते, रोटियां कागज़ रखते हैं हम लोग। तो या तो इस तरह से देखिए हमने इनको रख दिया है और इस तरह से हम रोटियां रख देंगे उसमें और इस दूसरे कपड़े को ऊपर से ढक देंगे। तो इस तरह से ये ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। अब आते हैं हम लोग 4th आइडिया पे अपनी तरफ। तो वही जो पीस हमने बनाए थे रोटियों के लिए उसी से मैंने बताया है। तो इसे हमें 20 में फोल्ड करना है, सेंटर मार्क निकालना है और सेंटर से कट कर देना है। इस तरह से सेंटर से कट करने के बाद अब हमें 2 डोरियां लेनी हैं। इस तरह से देखिए इनको फोल्ड कर देंगे और 2 डोरियां लेंगे। इनके बनाने हैं हमें लूप, इनको हैंग करने के लिए। सॉरी दोस्तों, ये मैंने उल्टी लूप रख दी थी, लेकिन फिर से सीधे करके मैंने बताया कि इनको कैसे रखना है, कैसे सिलाई लगा लेनी है। तो ये जो फोल्डिंग वाला पार्ट होता है इसको अंदर की तरफ रखना है और ये जो बाहर किनारे वाली साइड होती हैं इनको बाहर रखना है। देखिए इस तरह से, ये इस तरह से रखना है इसको, ठीक। अब हमें इसमें दोनों पार्ट में सिलाई लगा देनी है। ये देखिए सिलाई लगा दी है हमने, ये दोनों फिनिश हो चुके हैं। अब इनको देखिए, इनका हम किस तरह से यूज़ करेंगे। इस तरह से हमने बना लिया है। अब हमारे घर में कढ़ाई है, हम लोग दिन भर का हम लोगों का काम रहता है किचन में काम करने के लिए। तो ये कढ़ाई जो होती है, इनके जो ये पकड़ होते हैं ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, तो हम लोग कपड़ा ढूंढते रहते हैं। इस तरह से ये हम कहीं भी किचन में ही कील को गाड़ लेंगे, लगा लेंगे और उन्हीं में इनको हैंग कर देंगे। तो ये देखिए और आसानी से ये हमें मिल जाएंगे। तो ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। तो ये देखिए आते हैं नेक्स्ट आइडिया में। तो ये एक बेडशीट का पीस था, इसको मैंने इस तरह से चौकोर रख लिया है डबल फोल्ड करके और इसको हमें इसको सर्किल के रूप में कट करना है। तो किनारे से हम मार्किंग कर लेंगे और इस तरह से देखिए हमें सर्किल कट कर लेना है, ठीक। आप चाहें तो थाली या प्लेट रख के कुछ भी कट कर सकते हैं। मैंने इसको ऐसे ही कट कर दिया था, तो मेरा थोड़ा सा कम राउंड शेप आया है। देखिए इस तरह से हमने राउंड शेप में इसको कट कर लिया। अगर आप इसमें डबल कपड़ा लगाना चाहें तो डबल भी कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसके पूरा राउंड शेप में इस तरह से इसको डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से चारों साइड पे हमको पूरे राउंड में सिलाई लगानी है। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अगर पाइपिंग भी लगाना चाहें तो हम दूसरे कपड़े की पाइपिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन ये बड़ा था तो इसका ही हमने डबल फोल्ड करके सिलाई लगा दी। अब ये एक बास्केट ली है, बास्केट का से लगभग आधा इंच छोड़ते हुए हमें मार्किंग कर लेनी है। उल्टी साइड पे हम मार्किंग करेंगे लगभग आधा इंच बास्केट को छोड़ते हुए।
इस तरह से देखिए हमने मार्किंग कर ली है ये। अब हमें जो लोअर होता है, तो लोअर से ऑर्गेनाइज़र बनाया था तो उसका जो ऊपर वाला पोर्शन था वो हमने हटा लिया था, इलास्टिक वाला। तो इलास्टिक को अब क्या करना है, इससे हटा लेना है। और ये इलास्टिक चौड़ी है तो हमें इसे पतली से इलास्टिक कट कर लेनी है। इस तरह से पतली से इलास्टिक कट कर लेंगे और हमें इसी जहाँ पे हमने मार्किंग की है वहीं पे हमें इसको सिलाई से जोड़ना है। तो इसे थोड़ा सा छोटा ही लेनी है इलास्टिक, ताकि हमारे जो खींच के लगाएंगे हम तो ये अच्छे से उस पर लग जाए। तो ये देखिए हमने इलास्टिक को सेट कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसके पीछे साइड में दूसरा कपड़ा भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए इसमें बास्केट में हमने इस तरह से इसको बास्केट को कवर कर दिया है। ये देखिए हमारा बास्केट कवर बनकर रेडी हो गया है। इसमें अब हम लोग वेजिटेबल्स से सब्जियां आती हैं मार्केट से, फल फ्रूट आते हैं, तो हम क्या करते हैं उनको धुल को अगर बास्केट में रखते हैं तो हम इनको इस तरह से ढक कर के रख सकते हैं, क्योंकि किचन में कहीं से काकरोच या कुछ भी आज मक्खी वगैरह हैं वो आ जाती हैं तो उनमें बैठती हैं, तो हमारे धुलने से क्या फ़ायदा।